सितात्पत्रं जग्राह मुक्तदामा विभूषितम् मुक्तदामा विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशा रत्नदण्डं गुडाकेशा प्रियः प्रियतस्यः प्रियः प्रियतमस्यः सितात्पत्रं जग्राह मुक्तदामा विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशा प्रिया प्रियतमस्यः सितात्पत्रं जग्राह मुक्तदामा विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशा प्रियः प्रियतस्यः माताएं सीतापत्रं जग्राह सीतापत्रं जग्राह मुक्ताधाम विभूषितं मुक्ताधाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशे रत्नदण्डं गुडाकेशा प्रियः प्रियतमस्य सीतापत्रं जग्राह सीतापत्रं जग्राह मुक्ताधाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशा प्रियः प्रियतमस्यः सीतापत्रं जग्राह सीतापत्रं जग्राह मुक्ताधाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशा रत्नदण्डं गुडाकेशा प्रियः प्रियतमस्यः सीतापत्रं जग्राह मुक्तदाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रिय प्रियतमस्यः। अनुवाद भक्तिदान शिल प्रभुपाद के द्वारा। उस समय महान योद्धा तथा निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय थोड़ा कम है, 2 श्लोक लेना है, इसलिए सारा दर्शनी से मैं पहले टीका पढ़ूंगा। गुडाकेश अर्थात अर्जुन ने जिसने निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। गुडाकेश भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 90वें श्लोक में भी आता है और उसमें संजय ने बताया गुडाकेश का अर्थ होता है नींद पे जीतने वाला। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है। गुडाकेश मतलब क्या है कि जब ये लोग गुरुकुल में थे, अभी स्कूल हो गए, लेकिन पूर्व काल में सब लोग जो थे गुरुकुल में पढ़ते थे और अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करते थे। तो सभी जितने भी पांडव और कौरव दोनों वो द्रोणाचार्य के उधर गुरुकुल में पढ़ते थे और वहाँ पे गुरु माता जो थी कृति यानी कि द्रोणी, वहाँ उनकी सेवा करती थी, मतलब कि प्रसाद वगैरह बनाना, उनका ध्यान रखना ऐसा।
तो उनको इंस्ट्रक्शन मिला था द्रोणाचार्य से कि भाई आपको इनको अंधेरे में प्रसाद नहीं देना है। तो एक दिन क्या हुआ, शाम का टाइम था और ऐसे भी विंटर सीज़न में क्या है जल्दी से दिन ढल जाता है। तो उस समय दिया, पूर्व काल में सब दिया पे चलता था, तो दिया जल रहा था और सभी पांडव और कौरव प्रसाद पा रहे थे। तो प्रसाद पाते पाते क्या हुआ, दिया है ना अचानक से हवा के कारण से बुझ गया। तो अर्जुन ने देखा कि भाई भीम जो है वृकोदर वो अंधेरे में भी प्रसाद ले रहा है और बराबर मुंह में ही जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं और जा रहा है, मुंह में ही जा रहा है। तो उसने देखा कि भाई अगर भीम अच्छी तरह से प्रसाद पा रहा है अंधेरे में भी, तो मैं भी धनुर्विद्या जो है अंधेरे में भी कर सकता हूँ। मतलब नहीं दिखाई देने पे भी मैं धनुर्विद्या सीख सकता हूँ और अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। तो दिन में भी वो प्रैक्टिस करता था और रात में भी उसने प्रैक्टिस चालू की। तो उससे उनका नाम क्या पड़ा, गुडाकेश। फिर द्रोणाचार्य ने देखा कि भाई रात में भी प्रैक्टिस करता है और निशान को छेद देता है, तो उन्होंने उनको आशीर्वचन दिया कि भाई तुम इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनो। ऐसा कौरव में कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये गुडाकेश की यहाँ पे कथा आती है। बाल प्रबोधिनी में क्या कहा है कि परंतु दूसरे के छत्र को ग्रहण करने के द्वारा स्वयं की न्यूनता अर्जुन किस प्रकार उत्पादित कर लिए, यदि यह शंका हो तो परस्पर प्रीति के कारण ऐसा हुआ। देखिए पांडव गण जो थे वो इस ब्रह्मांड के मतलब क्या थे, युधिष्ठिर महाराज राजा थे, तो बट नेचुरल है अर्जुन का भी मान बड़ा था कि भाई आप इतने बड़े ये है, तो फिर आपने ये न्यूनतम कार्य क्यों किया। भाई आप किसी को भी बोल देते कि भाई आप छाता ले लो, क्योंकि पांडव इस ब्रह्मांड के राजा थे, युधिष्ठिर में राजा थे और युवराज थे, तो आप किसी को भी बोल देते, क्या ज़रूरत थी आपको। तो ये न्यूनतम कार्य क्यों किया। तो यहाँ पे आचार्य क्या बताते हैं कि भाई परस्पर प्रीति के कारण ऐसा हुआ। देखो यहाँ पे जो हमारा श्लोक है उसमें प्रिय प्रियतमस्य लिखा हुआ है, तो क्या है कि भाई परस्पर प्रीति के कारण, मतलब अर्जुन जो है भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान अर्जुन को प्रेम। जिस प्रकार अर्जुन से प्रीति के कारण भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया, उसी प्रकार भगवान से प्रीति के कारण अर्जुन ने भी उनके दास्य को स्वीकार करके ऐसा किया। देखिए क्षत्रिय ना वो कभी भी दास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भगवान की लीला में मतलब ये श्लोक में क्या बताया गया है कि भाई अर्जुन ने दास्य स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ उनकी प्रीति, तो वो जानते थे भगवान है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने स्वीकार किया। बाकी क्षत्रिय नहीं स्वीकार करते ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्यों स्वीकार किया कि भाई वो क्या है, भगवान है। इसको सूचित करने के लिए दोनों ने विशेषण को कह रहे हैं प्रिय प्रियतस्य, मतलब इसके लिए जो अपना श्लोक है उसमें ये शब्द आया है प्रिय प्रियतस्य। हाँ शब्द ये सूचित हो रहा है कि स्नेह के वेग में उत्कंठा से लोग और वेद की मर्यादा का भी उल्लंघन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि भाई ये जो पांडव जो है वो इस ब्रह्मांड के राजा थे, फिर इनको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये दोनों का प्रेम अरस-परस प्रेम था, मतलब अर्जुन भी भगवान को प्रेम करते थे और भगवान भी अर्जुन को प्रेम करते थे। हम देखते हैं कि भाई अभी साउथ यात्रा में हम गए थे सभी भक्त, तो उसमें श्री रामानुजाचार्य मतलब रामानुजाचार्य जो हमारे आचार्य हैं, रामानुजाचार्य जो थे तो उन्होंने रामायण लिखी और रामायण की व्याख्यान जो उन्होंने किससे सुने, शैल्यपूर्ण से। ये भी मैंने सुना हुआ है, वैष्णव से मैंने सुना हुआ है कि भाई रामानुजाचार्य ने शैल्यपूर्ण से रामायण की व्याख्यान सुनी।
तो जब तिरुपति साउथ यात्रा में गए थे, तो तिरुपति से वो नीचे उतरे, हम सब लोग भक्त गए थे बस में और फिर नीचे आए थे। तो नीचे उतरे तो शल्यपूर्ण को मैसेज दिया गया था, क्योंकि शल्यपूर्ण जो थे वो बहुत महान भक्त हैं और गुरु समान थे वो, और उनसे उम्र में भी बड़े थे। तो रामानुजाचार्य को लगा कि भाई आएंगे भक्त, लेकिन खुद शल्यपूर्ण आए थे। तो ये क्या दर्शाता है कि भाई ये होता है वैष्णव का आचार, ये होता है वैष्णव का आचार कि भाई भक्त आए हैं तो उनका रिसीव करना जाए। हमने जब यहाँ पे व्यास पूजा की थी, कहाँ पे, साउथ में भी व्यास पूजा हुई थी और यहाँ पे भी, हम भी गुरु महाराज के लिए कितना आदर सत्कार करते हैं। किसी ने फूल संगारे थे, किसी ने कुछ सेवा की थी, किसी ने कितना सारा, कितना अलौकिक लगा उस दिन, हमें कितना अलौकिक लगा। हमने अगर छोटी भी सेवा की है तो हमारे लिए हृदय में उत्कंठा पैदा करते हैं, आनंदित प्रभु देते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा है, नेहा प्रिकमनो षष्ठी प्रत्यवैदित स्वल्पश धर्मश त्रायतो न भायते। तो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु बनाए और उनकी सेवा में अगर हम छोटी भी सेवा करते हैं तो हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। उसी तरह से जब एक बार साउथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु गए थे, साउथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु गए थे कहाँ, मदुराई। तो मदुराई से उनको जाना था रामेश्वरम। तो मदुराई जब गए थे तो वह एक विप्र मतलब ब्राह्मण के घर, संन्यास ले लिया था उन्होंने, एक ब्राह्मण के घर उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था हो गई थी। तो उस ब्राह्मण का नाम था रामदास। तो उस ब्राह्मण जो था पूर्व काल में, मतलब एक 400-500 साल पहले की बात है, वो रामायण का पाठ करते थे, महाभारत पढ़ते थे। तो उस टाइम वो रामायण का पाठ करते थे। तो रामायण का पाठ करते करते वो इतने भाव विभोर हो गए, उन्होंने महाप्रभु को तो बुलाया कि भाई आप हमारे घर प्रसाद देने आइए, लेकिन वो रामायण का पाठ कर करते इतने भाव विभोर हो गए कि स्वयं कृष्ण आए हैं वो भी उनको पता नहीं रहा। तो जब महाप्रभु भोजन का समय हुआ, मतलब प्रसाद का समय हुआ, तब वो आए तो महाप्रभु ने उन्हें बताया कि भाई विप्र प्रसाद का कैसे करेंगे। तो बोले लक्ष्मण जंगल गए हैं कुछ फल लेने के लिए, लक्ष्मण जंगल गए हैं कुछ फल लेने के लिए, और माता सीता वो जब फल लेके आएंगे तो माता सीता प्रसाद बनाएंगे। कितने भाव में थे वो रामायण में। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए भाई प्रदत्त भक्त है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं मिले, थोड़ा समय उन्होंने इंतज़ार किया, फिर वापस बोला। फिर वो विप्र ने मतलब ब्राह्मण ने वो प्रसाद की व्यवस्था की, व्यवस्था करके फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कि भाई हमें आज्ञा दीजिए कि हमें आगे यात्रा में जाना है। तो ब्राह्मण ने बताया कि भाई ये रावण कितना अत्याचारी है कि माँ सीता को वह अपहरण करके लेके गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भाई देखिए विप्र, सीता माता ये कोई भौतिक जगत की नहीं है, ये माता है, स्वयं जननी है, ये भौतिक जगत के नहीं, ये आध्यात्मिक जगत से है, मतलब प्राकृत है। तो हम अब भौतिक जगत के जो लोग हैं वो आध्यात्मिक जगत को नहीं देख सकते, छू भी नहीं सकते, तो लेके कैसे जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया कि जब प्रभु रामचंद्र आए तो उन्होंने जब अग्नि परीक्षा दी तभी वो सूर्यदेव को सौंप दी और जो माया सीता थी उनको लेके आए। तो जब उसको विप्र को पता था कि भाई ब्राह्मण है, विद्वान है, सब पता था उनको महाप्रभु, लेकिन भगवान है ऐसा उनको पता नहीं था। तो उन्होंने सेवा तो की, फिर महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया और महाप्रभु अपनी यात्रा पे आगे निकल पड़े। तो महाप्रभु कहाँ गए कि भाई यहाँ पे गए रामेश्वरम। पूर्व काल में सब लोग जो थे वो चल के जाते थे, ऐसा नहीं था भाई ट्रेन पकड़ ली चलो आ गए बस आ गए, नहीं ऐसा नहीं था। पूर्व काल में सब लोग चल के जाता थे और चल के वो रामेश्वर में गए। कहाँ गए, हम सब ने स्नान किया था धनुष कुंड, तो वहाँ पे उन्होंने स्नान किया। और जब वो रामेश्वर के मंदिर में गए तो वहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और वहाँ पे
गरुड़ पुराण के सतीत्व के बारे में व्याख्यान हो रहा था। तो उस व्याख्यान में क्या बताया कि भाई ये जो सीता माता है वो माया सीता को रावण हरण करके लेके गया, इसको नहीं लेके गया, माया सीता को लेके गया। तो महाप्रभु ने वो व्याख्यान सुना और उनसे वो प्रति ली, मतलब कि गरुड़ पुराण का जो है वो लिया। पूर्व काल में जेरोक्स वगैरह नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था कि भाई फ़ोटो खींच के और भेज देवे, ऐसा नहीं था। तो महाप्रभु ने स्वयं लिखा वो व्याख्यान और फिर वापस यू टर्न मारा और वो वापस कहाँ गए, मदुराई। और उस ब्राह्मण को देने के लिए गए कि देखिए कि विप्र इस यहाँ पे गरुड़ पुराण में सतीत्व में ऐसा लिखा हुआ। मैंने जो आपको बताया वो ऐसे वैष्णवजन क्या होता है, गुरु शास्त्र साधु इन पे विश्वास करते हैं। फिर वो ब्राह्मण को उनका जो विश्वास लेवल था वो बढ़ गया और फिर उन्होंने वापस महाप्रभु को प्रसाद दिया और खुद ने भी ग्रहण किया। इस तरह से देखिए वैष्णव किस तरह से सदाचार करते हैं, किस तरह से वैष्णव सदाचार। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो है कि अर्जुन जो थे इस ब्रह्मांड के पांडव थे, पांडव में युवराज थे और इस ब्रह्मांड की इतनी महान पोस्ट होने के बाद भी वो भगवान के लिए छाता थे। अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। विलासपूर्ण राजसी उत्सव में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और श्री भगवान के आदेश से पर्वतों समुद्र द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते थे जब मनुष्य आवश्यक के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्माण में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता। प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो पूर्ण कटाक्षपूर्ण तात्पर्य है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भाई व्यक्ति ने अपना प्रजल्प समय नहीं करना चाहिए। आज भौतिक जगत में क्या हुआ कि भाई कपड़े धोने के लिए भी लोगों ने एक डब्बा बना दिया। प्रभु जी डब्बा ही बोलते थे उसको कि भाई इंडिया में या भारत में लोग रोज़ सुबह कपड़े पहनते थे और रात को धो देते थे, लेकिन पाश्चात्य देश में ऐसा नहीं होता था। तो प्रभुपाद उनको बताते थे कि भाई आपको रोज़ कपड़े धोने चाहिए। और पाश्चात्य देश में क्या है कि भाई उन्होंने कपड़े धोने के लिए एक डब्बा लेके आए। तो प्रभुपाद जी ने देखा भाई ये क्या है, तो बोले डब्बा है कपड़ा धोने का। जबकि हमारे भारतवंश में सब लोग हाथ से धोते हैं प्राय। अभी भी कई जगह मशीन आ गई, लेकिन प्राय जो माता है और प्रभु जी वो प्राय हाथ से धोते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभुपाद जी का ये जो तात्पर्य है वो कटाक्षपूर्ण है। क्यों? हमने आगे देखा कि भाई युधिष्ठिर महाराज का जब राज्य था तो सभी लोग अपना अपना कर भरते थे, लेकिन आज सबकी मनोस्थिति बदल गई। आगे हम पढ़ें। औद्योगिक उपक्रमों ने तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी वस्तुओं, धातुओं के बजाय गुट्टा पेरचा एक प्रकार के पेड़ का रस के बर्तनों का काम में लाते हैं। मतलब प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भाई पुरुष वर्ग जो है वो शेविंग करता है तो कितने रुपए की ब्लेड आती थी, तो भाई 1 रुपया या 2 रुपया, और अभी प्राय 5 रुपये की हुई। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि अभी भी लोगों ने औद्योगिक क्रांति ऐसी लाई कि उसके लिए मशीन बना दी। 2 रुपये 5 रुपये के लिए उन्होंने मशीन बना दी, और वो मशीन जो है ख़राब होती है तो वापस उसको रिपेयर में डालते हैं। तो ये सीढ़ी चलती रहती है। तो प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं कि भाई व्यक्ति ने अपना जो समय है औद्योगिक क्रांति के पीछे नहीं खर्चना चाहिए। किसके पीछे करना, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आध्यात्मिक में। यहाँ पे प्रभुपाद जी कटाक्षपूर्ण तात्पर्य वो बता रहे हैं कि भाई व्यक्ति ने इतना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक में मनुष्य ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे समझा गट्टा पेरचा मतलब क्या है कि प्लास्टिक के आइटम। तो
यहाँ पे हमारे इसमें बताया गया है कि भाई प्लास्टिक के आइटम में हमें ना कुछ खाना चाहिए ना बनाना चाहिए। ऐसा तो बनता नहीं है, लेकिन बनाना चाहिए क्यों, अशुद्ध है। हम देखते हैं सेलम में हमारे गुरु भाई है, वो सभी लोग पीतल में बनाते हैं। अभी हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा भी थी साउथ में, उसमें भी सब हम पीतल में बनाया गया। तो पीतल कांसा उसमें ही बना के खाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी मार्गरीन का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या की चौथाई भाग को सिर छुपाने की जगह नहीं है। हमें घी मतलब क्या याद आता है, डालडा घी, क्योंकि आज शुद्ध घी तो है ही नहीं। कहीं कहीं जगह मिलता भी है, लेकिन प्रायः लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमने औद्योगिक क्रांति इतनी कर ली है कि हर जगह मिलावट है। प्रभु जी ने भी कल के परसों के लेक्चर में बताया था कि भाई हमें वर्णाश्रम प्रणाली में ध्यान देना चाहिए। 25 से 40 साल की उम्र के लोगों ने वर्णाश्रम प्रणाली, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। तो हमारी ये कितनी नीरसता बता रही है, हम कितने सचेत हैं। कल ही पेपर न्यूज़ में आया था कि भाई आज जितने भी अभी सीज़न चल रही है मैंगो की, तो सभी लोग केमिकल से मैंगो बना रहे हैं और उससे कितने भयंकर बीमारी हो रही है, फिर भी लोग अनजाने, फिर भी खरीदी जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम इतने ललायित हैं कि भाई सीज़न आई तो हमें ये खाना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मरना पड़े। लेकिन आध्यात्म के लिए हमें अगर ये करना पड़े तो हम नहीं करेंगे। ये हमारी विडंबना है मन की। जिस तरह से दूसरे अध्याय के 90वें श्लोक में संजय ने बताया कि भाई गुड़ाकेश बोला है, अर्जुन ने बोला क्या, प्रभु मैं आपको मानता तो हूँ, मैं आपका दास्य तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। वैसी परिस्थिति हमारी है भाई, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जो गुरु बोलेंगे उनके आदर्शों का अंशतः पालन करेंगे। अर्जुन भी यही कर रहा था। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 90वें श्लोक में बताया, भगवान मेरा मोह नष्ट कर दो। भगवान ने बोला मैं नष्ट करूंगा, मैंने जो उपदेश दिया उस पर तुम चलो, तो बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भौतिक जगत में अगर हम इसे समझ जाते हम कैसे समझेंगे? हमें दीक्षा तो लेनी है, लेकिन गुरु की बात नहीं माननी है, अंशतः माननी है, अंशतः नहीं माननी है। मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, लेकिन 16 माला अच्छे से नहीं करूंगा। तो इसी तरह से यहाँ पे अर्जुन ने जो है भगवान की सेवा की, और जिस तरह से रानियों ने सेवा की उसी तरह से अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैं यहाँ पे पांडव हूँ, ब्रह्मांड के मैं युवराज हूँ, हम राजा है, तो मैं ये नहीं करूँ। नहीं किया। तो मैं आध्यात्म में जो भी सेवा मिले हमें करनी चाहिए, चाहे झाड़ू की मिले, बर्तन की मिले, या प्रसाद बनाने की मिले, जो भी हमें सेवा मिले। जिस तरह से व्यास पूजा होती है गुरु महाराज की, उसमें सभी लोग अपनी अपनी सेवा अपने हिसाब से करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे सब पाप भर लिए हैं। ऐसा कौन है पृथ्वी, बताइए मुझे, जो आपके सब कुछ पाप भर के आपको भगवत धाम का रास्ता प्रशस्त कर देता है और आध्यात्मिक में भी प्रगति होती है? कौन है ऐसा? जिन्होंने संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया भगवान के लिए, संपूर्ण जीवन, कोई भी अभिलाषा नहीं हो। आगे हम आगे का श्लोक लेंगे, समय थोड़ा कम है। उद्धव सात्विकी चेव व्यजने परम द्रुते विक्रियमाणा कुसुमे रेजे मधुपति पथे। अनुवाद: उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से श्री भगवान पर पंखा झालने लगे और मधु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने बिखेरे हुए पुष्पों पर
आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। इसमें तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद जी का, लेकिन यहाँ पे क्या बताइए भाई, रानियों ने सेवा की। उसके बाद जब अयोध्या मार्ग अपना द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब रानियों ने सेवा की। उसके बाद अर्जुन महाराज ने सेवा की। तो अभी यहाँ पे कौन बताए, उद्धव और सात्यकी। तो महाभारत में वर्णन आता है कि उद्धव कौन थे, भगवान के कजिन ब्रदर थे, मतलब चचेरे भाई। उद्धव जो थे वो भगवान के चचेरे भाई थे। और सात्यकी कौन थे, अर्जुन के शिष्य थे और भगवान के बॉडीगार्ड थे। भगवान के बॉडीगार्ड और ये थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने क्या किया कि भाई पंखा झुलाया। देखिए, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या आध्यात्मिक हम बातें करते हैं तो उसमें हमें हम क्या है वो नहीं देखना है, हमें शरीर लेवल पे नहीं, हमें आत्मा के लेवल पे देखना चाहिए। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम सब कुछ देखें। हमारी सिर्फ इतनी योग्यता है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमारे सिर्फ इतनी ही योग्यता है कि मैं दास हूँ। जिस दिन जिस भाव हमारे इसमें दास का भाव आ जाएगा उस दिन हमें सब कुछ समदर्शी दिखने लगेगा। हमें सब कुछ हम देख सकते हैं। इसलिए टाइम भी हो गया है और भगवत प्रचार का भी आज समय है, एकादशी भी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही बताऊंगा मैं आपको कि रानियों ने सेवा की, यहाँ पे अर्जुन महाराज ने सेवा की और यहाँ पे उद्धव और सात्यकी ने भी सेवा की, पंखा झुलाया। उसी तरह से हमें भी आज का एकादशी का महोत्सव है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, जिससे क्या है अज्ञान बख्श जो जीवात्मा है एटलीस्ट ज्ञानमय हो और मैं कौन हूँ, भगवान कौन है वो समझे। और हमें जीवन में एक ही उतारना है, क्या उतारना है, मैं दास। हरे कृष्ण।